How to fix data network problem in any Samsung M series। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में डेटा नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी डिवाइस में डेटा नेटवर्क काम नहीं कर रहे अच्छे तरीके से, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आपका जो डेटा कनेक्शन है वो भी फिक्स हो जाएगा और आप जो है काफ़ी अच्छी खासी नेटवर्क यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको वीडियो जो है अंत तक देखना है और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होगा, अगर डेटा नेटवर्क यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आप जाइए दोस्तों अपने मोबाइल की सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करें, जनरल मैनेजमेंट पे जाके आपको यहाँ पे रीसेट बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग आपको सेलेक्ट करना है। अपना मोबाइल का जो सिम है उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके नेटवर्क सेटिंग रीसेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करें और चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो दोस्तों आप अपने सिम कार्ड को इजेक्ट करके इंसर्ट कीजिए। ठीक है, सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर पे निकाल के उसको दोबारा से आप अंदर भर के देखिए। इससे दोस्तों नेटवर्क वगैरह रिफ्रेश हो जाते हैं और आपका प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेसिक सॉल्यूशन आप सबसे पहले करके देख सकते हैं। अगर काम बन जाते हैं ठीक है, अगर उसके बाद भी दोस्तों प्रॉब्लम आते हैं तो डायरेक्टली जाइएगा कनेक्शन पे। तो उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है मोबाइल डेटा, मोबाइल नेटवर्क्स। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नेटवर्क मोड सिम 1। ठीक है, तो आपको 4G 3G जो दिखाई दे रहा है उसमें नेटवर्क को स्विच करके देखना है कि कौन सा नेटवर्क आपके एरिया में अच्छे से पकड़ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क ऑपरेटर का भी ऑप्शन है। ठीक है, जहाँ पे आप नेटवर्क को सेलेक्ट कर सकते हैं मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली। तो आप ये दो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, नेटवर्क को स्विच करने के बाद एयरप्लेन मोड को एक बार ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, फ्लाइट मोड को ऑन करके बंद कर दीजिए। करीब आपको 1 मिनट वेट करना है और उसके बाद चेक करके देखिए। इस तरीके से नेटवर्क आपका रिफ़्रेश हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो डेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बाय एनी चांस दोस्तों आपको अगर दोबारा से प्रॉब्लम आते हैं तो आप अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने की वजह से भी कई सारे डेटा नेटवर्क प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं हमारे डिवाइस में। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मोबाइल पे डेटा लिमिट या फिर डेटा सेवर वगैरह ऑन है तो उसके वजह से भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों वो सब यहाँ पे क्या करना है, ऑफ़ कर देना है। ठीक है, सारे साथ में दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप नेटवर्क ऑपरेटर को भी कॉल कर सकते हैं अगर आपका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ रहा है। तो आप ये सब यहाँ पे डेटा नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।